जय महाराज जी की। ज्ञान प्राप्ति के बाद एक शिष्य ने अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु ने दक्षिणा के रूप में वह वस्तु मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। शिष्य व्यर्थ वस्तु की खोज में निकल पड़ा। उसने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया तो वह बोली, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है। विविध वनस्पतियाँ, रूप, रस और गंध, ये सब कहाँ से आते हैं। शिष्य ने यह सब सुना और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक पत्थर दिखाई दिया। शिष्य ने सोचा, इसे ही ले चलो, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया तो पत्थर से आवाज़ आई, तुम इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार मान रहे हो। तुम अपने भवन, अट्टालिकाएं किससे बनाते हो। मंदिरों में किसे गढ़कर प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। मेरे इतने उपयोग के बाद भी मुझे व्यर्थ कह रहे हो। यह सुन शिष्य सोचने लगा कि जब मिट्टी और पत्थर इतने उपयोगी हैं तो व्यर्थ क्या हो सकता है। वस्तुतः व्यक्ति के भीतर का अहंकार एक ऐसा तत्व है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। वह गुरु के पास वापस लौटा और उनके चरणों में गिर गया, क्योंकि आज वह गुरु दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया था। जय महाराज जी की। दीपक तुम हो, हम हैं बाती, रोशन तुमसे दिन और राती। हम जीव है, तुम जीवन हो, तुमसे श्वासें आती जाती। तेरे पद चिन्हों पे चले हम, जीने का हमें ऐसा ढंग दो। अपना हमको पावन संग दो। जिनकी राहों को रोशन करने वाले स्वयं सद्गुरु भगवान होते हैं, फिर उन्हें अंधेरों का भय नहीं सताता। जिस शिष्य के जीवन की परिभाषा ही गुरु बन गए हो, फिर मंजिल स्वयं उसके कदमों तले बिछने को आतुर रहती है। जय महाराज जी की।